जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं और इस वीडियो में इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आपके पास एमसीक्यूज हैं, चूज द बेस्ट आंसर। फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू n, इसके लॉगरिथम फॉर्म बनाते हैं। क्या तरीका होता है, हमने शेयर किया था कि जो बेस है ना, जो a है बेसिकली वो log की बेस बन जाएगी। तो क्या बनेगा आपके पास log और उसकी बेस क्या होगी a, और बाकी दोनों नंबर्स रिप्लेस हो जाएंगे। x की जगह यानी n जो है वो इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा n, और x इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ऐसी हमारे पास कौन सी ऑप्शन है? अगर हम देखें तो सी ऑप्शन में हमें ये चीज नजर आ रही है, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस a। सिंपल। सेकेंड एमसीक्यू, द रिलेशन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस z। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो फिर वही बात है कि यहाँ पे z आ रही है जी बेस, तो आप लिखेंगे z रेज टू पावर क्या आएगा, x उधर चला जाएगा, y इस तरफ आ जाएगा, तो z रेज टू पावर y इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू z रेज टू पावर y। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन आ रही है? सेकेंड ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन इज द आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब वन, यानी लॉग ऑफ वन टू एनी बेस। याद रखिएगा, लॉग ऑफ जो वन होता है ना वो हमेशा जीरो आता है, चाहे कुछ भी बेस हो। लेट से मैं अपनी तरफ से बेस लिख देता हूं ए, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? ए, और जीरो इधर आ जाएगा, वन दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, ए रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन। अब ए की जगह आप बी लिख लें, सी लिख लें, डी लिख लें, जो मर्जी लिख लें, उसकी पावर जीरो वन के ही इक्वल होती है, यानी इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपके सामने है। तो लॉग ऑफ वन हमेशा जीरो आता है, चाहे कुछ भी बेस हो। तो ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इज द आंसर, यानी जीरो। सो सिंपल। नेक्स्ट, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज अ बेस। ये भी हमने शेयर किया था, ये हमेशा वन होता है। कैसे होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बात करता हूं। लेट से एक नंबर है a, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इटसेल्फ एज अ बेस। अब ये आपके पास नंबर है, इसी का हमने लॉग लेना है और यही बेस लिखनी है। ये वन के इक्वल कैसे आ रहा है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के देख लें। a बेस है, वन इधर आ जाएगा, और ये a जो है ये वाला ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो a रेज टू पावर इज इक्वल टू वन। अब इसकी जगह आप जो मर्जी लिख लें। आप c रेज टू पावर वन लिखेंगे, इक्वल टू c ही आएगा। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी? लॉग ऑफ c बेस में चला जाएगा, वन दूसरी तरफ, और ये c जो है ये इस तरफ। तो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली कि लॉग ऑफ किसी भी नंबर उसी बेस के साथ आंसर क्या आता है? वन के इक्वल। ये हम 3.2 एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट, लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होगा? तो ये तो आप सिंपल कैलकुलेटर से डायरेक्टली लॉग ले लें, यानी ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा लॉग ऑफ ई की वैल्यू होती है 2.718, याद रखिएगा, उसने बताई भी हुई है। खैर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है? डेसिमल एक्चुअल जगह पे मौजूद है जीरो, और इसका मैंटीसा देखने के लिए 27 को 1 और 8 में देखेंगे तो 0.4343 बनेगा, यानी 4343 आपको टेबल में नजर आएगा। या आप डायरेक्टली यहां पे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, बिकॉज ये 1 से बड़ा नंबर है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, सो आपके पास ये आएगा, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द वैल्यू ऑफ लॉग पी ओवर क्यू। ये सेकेंड लॉ यूज होगा जी, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग लॉगरिथम के साथ माइनस हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू। सिंपल। नेक्स्ट, इसका रिवर्स पूछ रहा है, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू है, तो जब कंबाइन करेंगे तो यही चीज वापस बननी चाहिए, लॉग ऑफ पी ओवर क्यू। तो आपको लास्ट ऑप्शन में ये चीज मिल जाएगी, लॉग ऑफ पी डिवाइडेड बाय क्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। यहां पे पावर रूल है जी, एम के ऊपर पावर आ रही है, एम रेज टू पावर एन, तो ये एन लॉग से पहले आ जाएगा, तो ये बनेगा एन पहले आएगा और लॉग ऑफ एम आएगा। तो सी ऑप्शन में आपको ये रिजल्ट नजर आ रहा है, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट वन, नाइन्थ एमसीक्यू में फोर्थ लॉ मुझे अप्लाई करना होगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो ये लॉग, पहले लिखता हूं क्वेश्चन को, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी मल्टीप्लाई बाय, ये जो चीज है बेसिकली, मैं इसको करता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं। इसको जब नीचे लेके जाऊंगा तो हमने पढ़ा था, इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये बेस और ये नंबर आपस में बदल जाते हैं, तो ये बनेगा लॉग ऑफ सी टू द बेस बी। ये था लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, इसको मैं नीचे ले गया, इसका रेसिप्रोकल बना दिया मैंने, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए बी और सी। अब यहां पे फोर्थ लॉ, जरा रिवर्स ऑर्डर में सोचें,
हमने यहाँ पे ऑप्शन जरा गौर करिएगा, जिसमें ये आपके पास बी ऑप्शन जो नजर आ रही है, इसको जब हम ब्रेक करें फोर्थ लॉ के मुताबिक तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ ये ए है, इसको पहले लिख दें, और डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ क्या लिख दें, ये बेस क्या है यहाँ पे सी, ये बनेगा। और जो मर्जी यहाँ पे बेस दोनों की बना दें, तो चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला था बेसिकली। और यही जो डिवीजन है ये आपको सर्कल में भी नजर आ रही है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी और लॉग ऑफ सी टू द बेस बी, यानी दोनों बेसिस सेम है। ठीक है, तो रिवर्स में भी यही है कि अगर दोनों बेसिस सेम है ऊपर नीचे, तो इकट्ठा करें लॉग, ऊपर वाला नंबर ए जो है वो लॉग ऑफ ए बन जाएगा और नीचे वाला नंबर वापस कहां चला जाएगा, बेस में। सो बी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू, यानी फोर्थ लॉ है, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में मैंने डिस्कस किया है। एंड नाउ मूव टू लास्ट। लास्ट में आपके पास है लॉग ऑफ वाई, सॉरी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई। यहां फोर्थ लॉ अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, कर देते हैं। यहां पहले मैं लिखता हूं लॉग ऑफ एक्स टू द बेस वाई, उसने क्वेश्चन में है, तो क्या बनेगा, डिवाइड हम करेंगे, ऊपर भी लॉग आएगा और नीचे भी लॉग आएगा। तो हमने पढ़ा था ऊपर वाले के साथ एक्स लिख दें, नीचे वाले के साथ वाई, और दोनों बेसिस अपनी तरफ से मेंशन कर दें। अब ऑप्शन में z आपको नजर आ रहा है एक्स्ट्रा, तो यहां पे दोनों बेसिस z मेंशन कर दें। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन में हमें ये आंसर मिलेगा, अगर हम देखें तो हमें सी ऑप्शन में ये आंसर मिल रहा है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस z और log ऑफ y टू द बेस z, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं। सो दिस इज फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। वेरी सिंपल, ये हमारे एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसको हमने इजीली डिस्कस कर लिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट बहुत सिंपल है, फॉर कॉमन लॉगरिथम बेस हमेशा 10 होती है, तो यहां पे 10 लिख दें। सेकंड है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम, तो ये दो आपको सेकंड नजर आ रहा है, एमसीक्यू नहीं है सॉरी, ये आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम को हम कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा था, तो लिख देते हैं दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। और डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम को क्या बोला जाता है, तो यहां पे हम लिखेंगे दिस इज कॉल्ड मेंटिसा, सिंपल। एंड नेक्स्ट वन कहता है x इज इक्वल टू लॉग ऑफ y, तो आपने अगर y निकालना है तो क्या होगा, y अगर निकालना है लॉग इधर आके क्या बनेगा, एंटी लॉग। तो y इज कॉल्ड वी कैन से एंटी लॉग ऑफ x, सिंपल। एक तरफ लॉग है, दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग बनेगा। नेक्स्ट वन, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज -2, तो नंबर ऑफ, उसने बोला था नंबर हैव डैश जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, बजाय कि हम इसको रट्टा लगा के याद रखें जैसे मुश्किल रूल्स उसने पीछे लिखे हुए थे, हम एक एग्जांपल लेकर डायरेक्टली बता देते हैं। लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स -2 कैसे होगा, अगर यू नंबर लिखा हुआ है 0.0461, लेट्स से मेरे पास ये है लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो यहां पे लॉग ऑफ एक्स का रिजल्ट आ रहा है, यानी किसी भी नंबर का लॉगरिथम है उसका रिजल्ट है, तो डेसिमल मैंने यहां पे लगाया हुआ है। लेट्स से मैं एक नंबर लिखता हूं log 0.0461। अब इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, लॉग के साथ जो नंबर आ रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, डेसिमल अपनी असल जगह जो 4 और 6 के दरमियान थी उससे 2 डिजिट पीछे है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है। मैंने वही एग्जांपल दी है जो उसने यहां पे मेंशन किया हुआ है, -2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने उस तरह का एक अपनी तरफ से नंबर लिखा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है, और अब देख लें डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं। तो आप जब यहां पे देखेंगे तो डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जीरो नजर आएगा, तो इट मींस आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली 1 जीरो, एक ही जीरो होगा, सिंपल। नेक्स्ट वन, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम इज 1, यहां पे 1 कैरेक्टरिस्टिक्स की एग्जांपल देख लें। लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 46.1 है, तो यहां कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है क्योंकि डेसिमल असल जगह से एक डिजिट आगे है। तो यहां पे क्या कहते हैं, द नंबर विल हैव डिजिट्स इन द इंटेग्रल पार्ट, यानी डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, तो कितने डिजिट होंगे, देयर आर 2 डिजिट्स। कितने डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। यहां पे, यहां माइनर सी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पे इस जगह पे ना, इस लोकेशन पे उसने फिल इन द ब्लैंक रखी हुई है, ये प्रिंटिंग में माइनर सा एरर आ गया, तो यहां पे आपने लिखना है 2, यहां पे क्या लिख देना है 2, तो प्रॉपर एक ना सेंटेंस बन जाएगा। मैं पढ़ देता हूं, इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 1 देन दैट नंबर विल हैव 2 डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट। अब बिल्कुल ठीक है, बहरहाल हमने एक कॉन्सेप्ट शेयर कर लिया है, बाकी फिल इन द ब्लैंक में जहां ब्लैंक होती है वहां पे हम उसका रिजल्ट मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज टोटली अबाउट एमसीक्यूज। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप ये लॉगरिथम से इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए। बेस 3 है, 5 इस तरफ आ जाएगा, x दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आप 3 की पावर यहाँ पे क्या ले लें, 5। यानी आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह यूं 5 टाइम्स लिख लें। तो जब आप यूं करेंगे तो आपके पास 243 आपका रिजल्ट आएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 243। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, log ऑफ 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। अब क्या बनेगा, 4 है, x इस तरफ आ जाएगा, 256 दूसरी तरफ, ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉ खत्म हो गया। अब इधर 4 रेज टू पावर x है। अब 256 जो होता है ना, ये 4 रेज टू पावर 4 होता है। मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे बेसिस को सेम करना था ताकि मैं पावर्स का कंपैरिजन कर सकता हूं। x पावर में आ रहा है ना। अच्छा 256 हमें कैसे पता लगेगा 4 रेज टू पावर 4 है, तो अब 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने 4 टाइम्स, तो आपके पास कितना आ जाएगा 256। ठीक है। और सेकेंडली आपको पता कैसे लगा कि हमने 4 की पावर ही लिखनी है, 2 की पावर क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि 256 2 के टेबल में भी जाता है। तो उसकी रीजन ये है कि इसमें लेफ्ट साइड पे 4 की पावर x है, तो राइट साइड पे भी मुझे 4 की ही कुछ पावर बनानी है, तो इसलिए मैंने यूं कर लिया। ठीक है, 2 में भी हम कर सकते थे लेकिन 4 में इजीली हो रहा है तो मैंने यूं कर दिए। ठीक है, तो अब इजीली कंपैरिजन कर लें, बेसिस सेम है तो फिर पावर्स भी सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, log ऑफ 5 टू द बेस 625। तो बेस 625 है तो मैं उसे लिखता हूं 625। तो दूसरी साइड वाला 1/4x इधर आ जाएगा और 5 दूसरी तरफ चला जाएगा। अब क्या करें, इधर जस्ट 5 है, मतलब 5 की पावर 1 है, तो इधर 625 होता है 5 रेज टू पावर 4। 5 रेज टू पावर 4 यानी आप 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 625 आ जाता है। ठीक है, तो ऊपर पावर क्या है, 1/4x इक्वल्स टू 5। अब यहां पे क्या होगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो वी कैन से दिस इज 5 रेज टू पावर क्या बनी, x बनी, 1 इंटू एक्स एक्स है, और दूसरी तरफ 5 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो 5 रेज टू पावर 1 मेंशन कर दें। दोनों तरफ बेसिस सेम है तो फिर पावर्स भी सेम होंगी, मतलब x की वैल्यू क्या निकल आई, 1 निकल आई। वेरी सिंपल, पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूव टू पार्ट 4। पार्ट 4 है log ऑफ x टू द बेस 64। तो 64 बेस है, उसे मैंने बेस लिखा और बाकी रिप्लेस कर दें, -2/3 इधर आ जाएगा पावर में और x दूसरी तरफ चला जाएगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लें, x एक तरफ ही है, इधर वाला देख लें। 64 के लिए दो ऑप्शन है, ये 2 की पावर 6 भी होता है या 4 की पावर 3 भी होता है, तो इट्स अप टू यू, आप जो मर्जी लिखें। तो मैं 4 की पावर 3 लिख देता हूं ताकि बाहर वाला ये 3 कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब वो 2 की पावर 6 भी लिखेंगे तब भी कैंसिलेशन होंगी, लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखें। सो ये 3 से कैंसिल हो गया, सो दिस इज 4 रेज टू पावर -2 और इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x। मुझे x ही चाहिए, तो ये 4 रेज टू पावर -2 को मैं इधर ही नीचे ले जाता हूं, तो 4 रेज टू पावर ये +2 हो जाएगा, और 4 रेज टू पावर +2 को 16 कहते हैं। मतलब हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है 1/16 आ रही है। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। सो सिंपल। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, हर एक में आपने x को इवेल्युएट करना है, x निकालना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है log ऑफ x इक्वल्स टू 2.4543। आपने x निकालना है, तो सबसे पहले यहां पे चीजें लिख लें। x निकालना है तो log उधर जाके क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एंटी लॉग। ठीक है, किसका, इसी नंबर का 2.4543। उसके बाद हमने क्या लिखना होता है, लिख लें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा लिख दें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो डेसिमल से पहले आ रहे हैं एंटीलॉग के केस में, और आपके पास मेंटीसा क्या चीज है, 0.4543। अब आपने क्या करना है, इस मेंटीसा को टेबल में देखना होता है और आपने x की वैल्यू निकाल लेनी होती है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम कैलकुलेटर यूज करेंगे और डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब मैं कैलकुलेटर से डायरेक्टली इस टर्म का एंटी लॉग फाइंड आउट करूंगा, शिफ्ट के बाद लॉग और इस नंबर का एंटी लॉग लिखूंगा, तो मेरे पास आएगा 284.6 है। 4 डिजिट मैंने टोटल लिख दी है, 6 के बाद 4 है, बस यही है। ठीक है,
और अगर आप टेबल यूज करेंगे तो आप सबसे पहले 0.45 को 4 में देखेंगे और फिर 3 में देखेंगे तो आपको रिजल्ट में यही 4 डिजिट नजर आएंगे 2, 8, 4, 6 और फिर आप अपनी मर्जी से डेसिमल लगाएंगे 4 के बाद। वजह कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है, डेसिमल एक्चुअल जगह से 2 डिजिट आगे लगाएंगे आप। लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव नंबर था तो डायरेक्टली हमने एंटीलॉग निकाल लिया, तो इसमें और वो टेबल की रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता। सो सिंपल, पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकेंड पार्ट आपके पास है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.1821। तो सबसे पहले x उधर हम निकालना है तो log उधर आके एंटी लॉग बन गया 0.1821। तो डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल वाला पार्ट जो 0.1821 है वो मेंटिस है। तो मेंटिसा को टेबल में देखना होता है तो आप देख लें बेशक, या आप डायरेक्टली एंटी लॉग ले लें 0.1821 का, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर तो आपका डायरेक्टली वही रिजल्ट आएगा जो कि टेबल के अकॉर्डिंग होगा और ये रिजल्ट आता है 1.5209 है। तो मैं 1.52 के बाद फिर 1 लिख देता हूं, दिस इज द आंसर। और अगर आप टेबल यूज करेंगे तो आप 0.18 को 2 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे तो आपके पास यही 4 डिजिट्स आएंगे 1521 और फिर आपने डेसिमल खुद लगाना है और कहां लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 के मुताबिक यानी अपनी असल जगह पे, यानी 1 और 5 के दरमियान। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। वेरी सिंपल। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे देखें, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0044। तो x निकालना है, log उधर आके एंटी लॉग बना इसी नंबर का। तो डेसिमल से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स 0 और मेंटिसा है 0.0044। तो अब आपने क्या करना है जी, 0.00 को 4 में देखना है फिर 4 में देखना है एंटी लॉगरिथम के टेबल में, या आप डायरेक्टली यहाँ पे भी ये पॉजिटिव नंबर है तो आप डायरेक्टली इसी का एंटी लॉग ले लें 0.0044 का, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.010। ठीक है, और अगर आप इसको टेबल में देखेंगे इन 4 डिजिट्स को यानी 0.00 को 4 में और फिर 4 में तो आपका यही 4 डिजिट्स आएंगे 1010। तो आपने डेसिमल खुद लगाना है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल अपनी असल जगह पे आना चाहिए था। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। सो सिंपल, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं, log ऑफ x इज इक्वल टू -1 कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.6238 मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है और 6238 ये आपका क्या है, मेंटिसा। अब इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व कर सकूंगा, टेबल तो देख सकता हूं, मेंटिसा में 0.62 को मैं 3 में देखूंगा फिर 8 में देखूंगा तो टेबल के मुताबिक रिजल्ट आ जाएगा। लेट से आप कहते हैं सर डायरेक्ट बताएं कैलकुलेटर से कैसे रिजल्ट लिखना है ताकि हमें टेबल ना देखना पड़े, बाजुकात अवेलेबल ना हो तो क्या करें। तो फिर आप इस नंबर को, ये जो लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट कर लें टोटली नेगेटिव नंबर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप -1 को अलहदा लिखें और प्लस के बाद 0.6238 को अलहदा लिख दें और इसको कंबाइन कर दें, यानी -1 प्लस 0.6238। तो ये नंबर बनता है आपके पास, मैं यहां लिख देता हूं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ वैसे ही बता रहा हूं, -0.3762। इस नंबर का आप एंटी लॉग ले लें, यानी शिफ्ट के बाद लॉग लिखें एंटी लॉग और आगे ये नंबर लिख दें -0.3762 और इस कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहां पे लिख देता हूं, वो रिजल्ट आएगा 0.4206। ये आपका आंसर होगा जी इसका। ये आपकी बुक में एंड पे उसने गलत लिखा हुआ है, उसने 0.04 लिखा होगा कई बुक्स में, बहरहाल ये हमने निकाला है। और अगर आप टेबल भी यूज करना चाहें तो आप सबसे पहले 0.62 को 3 में देखेंगे और 4 में देखेंगे तो आपको ये 4 डिजिट्स नजर आएंगे, 4206 बनेगा। और फिर डेसिमल एक डिजिट असल जगह से पीछे मैं क्यों लेके आया हूं, बेसिकली वो उसकी रीजन ये है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस है और आपने एक्चुअल जगह से एक डिजिट पीछे डेसिमल रखना होता है, तो 0.4206 बनेगा जब आप टेबल यूज कर रहे होंगे। और डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इस नंबर, ये जो मैंने ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, इसका आप एंटी लॉग ले लें। और ये तो दो चीजें मैंने ऊपर लिखी हैं, ये आपके क्वेश्चन का बेशक हिस्सा नहीं है, आपका रिजल्ट वही बनेगा जो टेबल के अकॉर्डिंग आना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट क्वेश्चन की तरह है। लॉग ऑफ 2, 3 और 4, 5 की वैल्यूज बता रहा है, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 3 और लॉग ऑफ 5 की वैल्यूज ये तीनों आपको बता रहा है और कहता है फाइंड द वैल्यूज। सबसे पहला पार्ट है लॉग 45, इसको ब्रेक करना होगा।
45 क्या होता है? 45 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये बनेगा, अगर 2 के टेबल में तो नहीं जाना, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है, और 15 को भी ब्रेक करूं तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। यानी ये आपके पास बनता है, 2 दफा 3 आएगा और 1 दफा 5, यानी वी कैन से 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। मैं यूं लिख देता हूं, 9 इंटू 5 होता है ना 45, मैंने यूं ब्रेक कर दिया। अब यहां पे लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ यूज होगा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस लॉग ऑफ क्या आ जाएगा 5। तो ये पावर अब लॉग से पहले आएगी, थर्ड लॉ के मुताबिक 2 पहले आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। अब इसे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 एज इट इज, लॉग ऑफ 3 की वैल्यू है 0.4771 और प्लस लॉग ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। अब सबसे पहले 0.4771 को 2 से मल्टीप्लाई आप करें कैलकुलेटर से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.9542 और आगे ऐड क्या हो रहा है 0.6990। तो अब आंसर क्या आता है हमारा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 0.9542 प्लस 0.6990, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है 1.6532, 1.6532। This is the answer of this question. This is the value of logarithm of 45. Simple. इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है log 16/15। तो इसे ब्रेक करते हैं। log 16 होता है 2 रेज टू पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 16 आता है, और 15 को मैं लिख लेता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन भी है, डिवीजन भी है, तो पहले डिवीजन वाला काम होगा, तो log के साथ ऊपर वाला नंबर 2 रेज टू पावर 4 माइनस log के साथ नीचे वाला सारा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अभी 3 5 अलग-अलग नहीं हो सकते। अब यहां पे फर्स्ट लॉ यूज कर लें और यहां पे थर्ड लॉ यूज कर लें, दोनों एट अ टाइम यूज कर सकते हैं आप। तो ये 4 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा 4 log ऑफ 2 और माइनस यहां फर्स्ट लॉ यूज करें तो log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5, अलग अलग लॉगरिथम के साथ ये नंबर्स ऐड हो गए। तो अब मैं करूंगा वैल्यूज पुट, 4 log ऑफ 2 की वैल्यू उसने हमें बताई हुई है 0.3010 माइनस log ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, और ये प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है, और इसकी वैल्यू है 0.6990। तो सबसे पहले 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.3010 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो इस चीज का रिजल्ट आता है 1.204, आगे माइनस 0.4771 और माइनस 0.6990। अब इसे सॉल्व कर लें। अब 1.204 में से माइनस करें 0.4771 और उसमें से माइनस करें 0.6990। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेटर मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 0.0279। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, और ये क्वेश्चन था log ऑफ 16/15। ये हमारा आंसर है इसका सेकेंड पार्ट का। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है log ऑफ 0.048। तो सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करें ना, क्योंकि हमें सिर्फ 3 वैल्यूज उसने बताई हैं, log ऑफ 2 की, log ऑफ 3 की और log ऑफ 5 की। तो करते हैं, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करें। इसे मैं लिखता हूं 48, और नीचे क्या आएगा, डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो नीचे 1 आएगा, आगे 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 1000। तो 48/1000 आता है ये। तो 48, अब सारों को ब्रेक कर लें, पहले चले लॉ यूज कर लें, log ऑफ 48 और माइनस log ऑफ 1000, log ऑफ 1000 मैंने सेकंड लॉ यूज कर लिया। अब फिर इनको ब्रेक करें। 48 क्या होता है, 48 होता है 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, और 16 होता है 2 रेज टू पावर 4, यानी अगर आप इसे ब्रेक करें तो यू बनता है बेसिकली 48। आप कर सकते हैं अगर डिटेल में डिस्कस करना चाहें, 2 से करें 24, फिर 2 से करें 12, फिर 2 से करें 6, क्या आएगा 6, ठीक हो गया। और फिर आपको 2 से करेंगे तो उसके बाद 3 आ जाएगा, और फिर आपको 3 से करना होगा तो 1, यानी 2 4 टाइम्स आ रहा है और 3 1 टाइम्स आ रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 4 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। इसी तरह 1000 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 1000 में क्या क्या चीजें आती हैं, ये 10 की पावर 3 होती है। मैं एक दफा पहले कर लेता हूं, उसके बाद आगे मजीद कर लूंगा। 10 रेज टू पावर 3 को 1000 कहते हैं।
अब सबसे पहले जरा देखते हैं कौन कौन सा लॉ लगेगा। यहां पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट लॉ log ऑफ 2 रेज टू पावर 4 प्लस log ऑफ 3 माइनस, यहां थर्ड लॉ यूज करें पावर पहले आ जाएगी, 3 log ऑफ 10। अब इन 10 को फिर मुझे ब्रेक करना होगा, यहां पे 4 लॉगरिथम से पहले आ जाएगा, 4 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस 3, और ये बनेगा log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 5 10 होता है, क्योंकि 2 और 5 की वैल्यूज तो गिवन है, 10 की नहीं गिवन, और वही यूज करनी है जो गिवन है। 4 इंटू लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस 3 है, यहां पे फर्स्ट लॉ यूज होगा, दोनों अलहदा अलहदा ऐड हो जाएंगे, log ऑफ 2 और प्लस log ऑफ 5। अब कर दें वैल्यूज को पुट। सबसे पहले 4 के साथ log ऑफ 2 है, मतलब 0.3010, प्लस के बाद log ऑफ 3 है, मतलब 0.4771, माइनस के बाद 3 मल्टीप्लाई होना है log ऑफ 2 से, जिसकी वैल्यू है 0.3010। आगे फिर माइनस आना है, क्योंकि ये प्लस है और बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा। 3 मल्टीप्लाई होगा log ऑफ 5 के साथ, और log ऑफ 5 की वैल्यू है 0.6990। सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन वाले काम कर लें। सबसे पहले मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 4 को 0.3010 से, तो ये मेरे पास बनेगा 1.204। अगला नंबर एज इट इज 0.4771, और माइनस, अब 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, आपका 0.3010 से, तो ये बनेगा 0.903। 903 के बाद फिर माइनस, और अब 3 मल्टीप्लाई होगा 0.6990, तो ये बनेगा आपके पास 2.097। अब इन चारों को सॉल्व कर लें, यानी आप सबसे पहले 1.204 में ऐड करें 0.4771, फिर माइनस 0.903 और फिर माइनस 2.097, तो इस सारे का रिजल्ट आता है नेगेटिव में। कितना आता है, 1.31, और आगे क्या है 89। ये किसके इक्वल आ रहा है, क्वेश्चन था हमारा log ऑफ 0.048। अब लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर जो है, वो जो रिजल्ट होता है उसके डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, बाद में मैंटीसा। तो यहाँ पे ओवरऑल नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव को कैरेक्टरिस्टिक्स में लेके आते हैं और बाकी नंबर पॉजिटिव कैसे बनाना है मैंने आपको रूल बताया था, वही एंटी लॉग वाले केस में, कि लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनना होता है जब, तो ये -1 है ना, तो -1.3189 है। इसमें ये 1 से एक नंबर बढ़ा, 2 ऐड भी कर दें और 2 माइनस भी कर दें। अब ये जो माइनस वाला है इसको मैं अलहदा लिख दूंगा, प्लस वाला इसके साथ ज्वाइन कर दें। तो जब आप ज्वाइन करेंगे प्लस वाले को, तो आपका रिजल्ट आएगा, अच्छा -2 में शुरू में लिख देता हूं, -2, और जब आप इन दो को ज्वाइन करेंगे -1.3189 प्लस 2 करेंगे, तो -2 पॉइंट क्या आएगा, यानी 6811। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब आप इन दो को -1.3189 में 2 ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा 0 पॉइंट, यानी 0.6811, और ये -2 मैंने स्टार्ट में लिख दिया, तो -2 कैरेक्टरिस्टिक्स है और 0.6811 मैंटीसा है। ठीक है, यहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ नेगेटिव है, मैंटीसा पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे ये ओवरऑल नंबर नेगेटिव आ रहा था ऊपर वाली कैलकुलेशन के मुताबिक। सो बहरहाल हमने इसे प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है, ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन 6 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, बिल्कुल 3.4 की तरह। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं जी इस टर्म को x के इक्वल। अब आप दोनों तरफ log ले लें, so log of x will be equals to log of this number 25.47, और क्यूब रूट है तो यहां बन जाएगा 1/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म के मुताबिक। थर्ड लॉ क्या कहता है, 1/3 पहले आ जाएगा, और बाकी क्या बना, log ऑफ 25.47। ये log आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये आपके पास नंबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़े का डायरेक्टली हम ले सकते हैं। तो log ले लेते हैं 25.47, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 1/3, और इस चीज का रिजल्ट आ रहा है 1.4060। और आप टेबल से भी देखेंगे 25 को 4 में और फिर 7 में, तो आपके पास यही आएगा 4060, और उससे पहले 1 क्यों आना है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, डेसिमल अपनी असल जगह से यानी 25 के दरमियान होना चाहिए था, उससे एक डिजिट आगे है। तो अब इसी नंबर को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 के साथ,
तो मैं डिवाइड कर देता हूं 1.4060 डिवाइडेड बाय 3, तो ये रिजल्ट मेरे पास बना 0.46866 है, तो 87 कर लेते हैं। और इधर क्या है, लॉग ऑफ एक्स, मुझे तो एक्स चाहिए, तो लॉग उधर जाके क्या बनेगा, एंटी लॉग। और ये नंबर पॉजिटिव है, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं। तो इसका मैं एंटी लॉग ले लेता हूं, यानी शिफ्ट के बाद लॉग लिखे और आगे ये वैल्यू लिख दें 0.4687। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपका रिजल्ट जो आना है वो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, रिजल्ट विल बी 2.942 ये आपका रिजल्ट है। और वैसे भी अगर आप ये एंटी लॉगरिथम के केस में मेंटिसा को टेबल में देखना होता है तो 0.46 को 8 और 7 में देखेंगे तो आपके पास यही चार डिजिट्स आएंगे 2942। और उसके बाद आपने डेसिमल कहां लगाना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है, और डेसिमल से पहले आने वाला नंबर जो एंटी लॉग में होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक हो गया। सो ये एक्स की वैल्यू है। अब एक्स था क्या क्वेश्चन में, 25.47, मैं यहां लिख देता हूं 25.47 और यहां पे साथ रेडिकल साइन था और 3 था, मतलब ये क्यूब रूट था। और किसके इक्वल आ गया, 2.942। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ गया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, 342.2 है और रेडिकल के साथ 5 आ रहा है। सो सबसे पहले मैं कहता हूं लेट से दिस इज एक्स। अब दोनों तरफ लॉग लें, बिल्कुल उसी तरह लॉग ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू आपके पास आएगा लॉग ऑफ 342.2 और ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1/5, क्योंकि यहां 5 था। अब थर्ड लॉ कहता है जी 1/5 पहले ले आए तो बाकी आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 342.2। और अब आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसका लॉग ले लें टेबल से या कैलकुलेटर से। मैं कैलकुलेटर से ही लूंगा क्योंकि ये 1 से बड़ा नंबर है, सेम आंसर आएगा टेबल वाला। तो मेरे पास क्या आता है देख लेते हैं जी, लॉग हमने फाइंड आउट करना है 342.2। तो ये रिजल्ट मेरे पास आता है 2 पॉइंट, आगे आ रहा है 5343, 534, आगे 28 है तो मैं 4 के बाद 3 लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने रिजल्ट मेंशन कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आपने करना वही काम है कि 34 को 2 में देखना है और फिर 2 में देखना है और आपने रिजल्ट मेंशन कर देना है। तो वो जब रिजल्ट आप देखेंगे तो यही आएगा आपके पास 5343 टेबल में से। और पहले मैंने 2 क्यों लिखा है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं 342.2 में डेसिमल असल जगह से जो कि 3 और 4 के दरमियान है उससे 2 डिजिट आगे है। तो ये मैंने ले लिया लॉग, जिसमें डेसिमल के बाद मैंने 4 डिजिट भी लिख दिए। अब इसी रिजल्ट को 2 पॉइंट क्या है 5343, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 5 के साथ क्योंकि बाहर 5 डिवाइड हो रहा है। तो दिस विल बी 0.50686 है, तो 69 कर देता हूं क्योंकि 8 6 था, मैंने 8 को 9 कर दिया एंड पे। दिस इज लॉग ऑफ एक्स। मैंने डेसिमल के बाद 4 डिजिट क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम 4 डिजिट को ही टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, सो अब आपने एक्स निकालना है तो लॉग उधर जाके क्या बनेगा, आप कहेंगे सर एंटी लॉग किसका, 0.5069। अब इसका मैं एंटी लॉग ले लेता हूं डायरेक्टली क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो 0.5069 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 3.213 आएगा, 3.213। ये टोटल मैंने 4 डिजिट्स लिखे हैं क्योंकि जब हमने एंटी लॉग के केस में इस मेंटिसा को टेबल में देखना होता है तो मेंटिसा को यानी 0.50 को 6 में और फिर 9 में देखेंगे तो आपके पास 4 डिजिट में रिजल्ट आएगा 3213 आपको नजर आएगा। और डेसिमल फिर आपने खुद लगाना है अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि यहाँ पे क्या है 0। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 0 है एंटी लॉग के केस में जो डेसिमल से पहले होता है, और बाद वाला मेंटिसा इसको टेबल में देखेंगे। बहरहाल यही रिजल्ट आपका आएगा। सो एंड पे मैं क्या करता हूं, वैल्यू लिखता हूं। क्वेश्चन में वैल्यू क्या थी 342.2, 342.2 और यहां पे हम मेंशन कर देंगे क्या था 5। दिस इज इक्वल टू, मेरे पास रिजल्ट में क्या निकला 3.213। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now move to last part of this question number 6 and overall the last question of review exercise. तो सबसे पहले लेट कर लें जी x is equals to this। अब आप दोनों तरफ log ले लें तो आपके पास क्या बनेगा, log of x will be equals to log of क्या बना 8.97 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 पावर 2। और नीचे क्या चीज है हमारे पास, इसको भी पावर में लिखने साथ ही 15.37 और इसकी पावर बनेगी 1/3 क्योंकि ये क्यूब रूट है, रेडिकल साइन है।
अब यहाँ पे लॉगरिथम का सबसे पहले मैं सेकंड लॉ यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो लॉग के साथ पहले ऊपर वाला सारा लिखूंगा, फिर माइनस लॉग के साथ नीचे वाला। तो पहले ऊपर वाला जब हम लिखेंगे तो आपके पास आएगा लॉग ऑफ 8.97 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 रेज टू पावर 2 माइनस लॉग के साथ नीचे वाला 15.37 और रेज टू पावर 1/3। अब क्या करें, अब यहां पे दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉगरिथम के साथ अलग अलग ऐड होंगे, मतलब लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ। तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 8.97 रेज टू पावर 3 प्लस log of 3.95 raised to power 2 minus log of 15.37 और रेज टू पावर क्या है 1/3। इसको थोड़ा सा मैं पहले लिख लेता हूं ताकि क्लैरिटी से नजर आ सके। log of 15.37 रेज टू पावर 1/3। अब तीनों पे पावर रूल लगेगा, तीनों पावर जो है वो अपने अपने लॉग से पहले आ जाएंगी। तो यहां पे 3 पहले आएगा तो आपके पास बनेगा log ऑफ 8.97। यहां पे 2 पहले आएगा तो ये बनेगा log ऑफ 3.95 और यहां पे 1/3 पहले आएगा तो ये बनेगा साथ log ऑफ 15.37। अब ये तीनों जो लॉगरिथम के साथ नंबर आ रहे हैं तीनों 1 से बड़े हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव ही हैं, तो कोई इशू नहीं है, हम डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो 3 के बाद सबसे पहले मैं कैलकुलेटर से लॉग निकालूंगा 8.97 का, और वो मेरे पास जो निकलना है वो 0.9528। 952 के बाद 7 9 है तो मैंने 8 लिख दिया, प्लस 2। इसी तरह मैं लॉग फाइंड आउट करूंगा 3.95 का, ये बनेगा मेरे पास 0.4 डिजिट लिखता हूं आगे, 59659 है, तो 59 है तो मैं इसको 6 कर देता हूं एंड पे, ठीक है। माइनस 1/3, तो 15.37 का लॉग ले लें, 15.37 का लॉग आएगा 1.1867। ये भी लास्ट पे 7 नहीं था, 6 के बाद 7 था आगे, तो मैंने वो 6 को 7 बना दिया। अब इसे सॉल्व कर लें। सबसे पहले मुझे 3 मल्टीप्लाई करना होगा 0.9528 के साथ, तो ये मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा इस चीज का 2.8584 प्लस मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा 0.5966 के साथ, तो ये बनेगा 1.1932 माइनस, अब मुझे 1.1867 को डिवाइड करना है किसके साथ, 3 के साथ, तो ये रिजल्ट मेरे पास बनेगा 0.39, आगे 556 है, यानी यूं है बेसिकली 556, तो मैं ये लास्ट डिजिट 6 खत्म करना चाहता हूं, तो ये 5 क्या बन जाएगा 6। अब इन तीनों को सॉल्व कर लें। सबसे पहले क्या लिखें, 2.8584 8584 प्लस 1.1932 और उसमें से माइनस हो जाएगा 0.3956। तो इस हिस्से का जो रिजल्ट मेरे पास आने जा रहा है वो रिजल्ट बनता है 3.656। इस तरफ क्या चलता आ रहा है, log ऑफ x। हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए, तो log दूसरी तरफ जाके क्या बनना है, एंटी लॉग किसका, 3.656 का। अब ये नंबर चूंकि पॉजिटिव है, आप डायरेक्टली इसका एंटी लॉग ले लें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या आएगा देख लेते हैं, शिफ्ट के बाद लॉग लिखें, एंटी लॉग तो 656, तो ये जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 4 डिजिट ही मैंने लिखने हैं, कैलकुलेटर से रिजल्ट आएगा 4528 पॉइंट समथिंग आएगा, 4528 पॉइंट बेसिकली 9 आ रहा है, तो मैं इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पे 8 को क्या कर दूंगा 9, और यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं लिखूंगा क्योंकि 4 डिजिट टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी डेसिमल बेसिकली एंड पे ही है, यहाँ पे है, उसके बाद आप खुद से जीरो लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी जब आप टेबल यूज करेंगे तो आपने क्या करना होता है, ये डेसिमल वाला पार्ट जो एंटी लॉग के केस में 3 कैरेक्टरिस्टिक है, और ये बाकी जो बाद वाला मेंटिसा है उसको टेबल में देखना होता है। तो 65 को आपने 6 में देखना है, 65 को जब आप 6 में देखेंगे तो आपके पास ये 4 डिजिट आपको नजर आएंगे 4529, ठीक है। तो जब आपको ये नजर आएंगे तो यही आप 4 लिख देंगे, उसके बाद डेसिमल कहां लगाना है,
असल जगह जो 4 और 5 के दरमियान है उससे 3 डिजिट आगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 3 है, ऊपर लिखा हुआ एंटीलॉग के साथ जो नंबर है डेसिमल से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, तो 3 डिजिट आगे का मतलब है डेसिमल यहां लास्ट पे आएगा, और लास्ट पे डेसिमल लगाना लाजमी नहीं होता। इट मींस यही मैं रिजल्ट मेंशन कर सकता हूं। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब यूं हम क्वेश्चन की वैल्यूज लिख के आगे ये इक्वल टू दिस आंसर लिख देते हैं। सो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, में वैल्यूज लिख देता हूं, 8.97, उसके ऊपर पावर क्या थी हमारे पास 3, मल्टीप्लाई बाय क्या है 3.95, यहां पे पावर क्या आपके पास आ रही है 2, और डिवाइडेड बाय क्या चीज थी आपके पास, रेडिकल साइन था, और वो वैल्यू थी 15.37, और यहां था 3, और ये आंसर किसके इक्वल आ गया मेरे पास 4529। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ रिव्यू क्वेश्चन। यूं हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। टोटली सारी एक्सरसाइजेस, सारे कॉन्सेप्ट्स, रिव्यू एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।